कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुं, कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए मन को एकाग्र, आने का लाभ उठाइए। चला हुआ है गीता जी की साधना और 18वें अध्याय में हम प्रवेश किए हुए महाराज जी के अनमोल एवं दिव्य संकेत ले रहे गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा झांकी लीजिए महाराज जी के साधना की। साधना में बता चुका हूं वो तरीका जिससे कि हम अपने कल्याण की कामना को पूरा कर लें। हम सब के अंदर कल्याण की कामना, इसलिए हम कल्याण कामी कहलाते हैं। संसार वालों के अंदर कामनाएं भरी पड़ी है, इसलिए वो काम कामी है। कामनाओं से भरे हुए जीव, ये हो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये बन गया, वो बन गया, मारे गए, लुटे गए, हाय ये क्या हो गया, बस दिन रात यही करते हैं। पता नहीं वो जिंदा कैसी हैं, वरना बहुत दुखी हैं बेचारे। दूसरे आप प्रकार के जीव जो दिन ब दिन कम होते जाएंगे और भी घट जाएंगे संसार के अंदर, जो संसार के थपेड़े खा चुके हैं, संसार की असलियत को जानकर जिनका मन टूट गया है, भगवान की तरफ झुक गए हैं। जिस तरह उनको समझ आते, कोई जाप कर रहा है, कोई तीर्थों पे चक्कर काटी जा रहा है, कोई दान दे रहा है, कोई पाठ कुछ और काम में धार्मिक में लग गया है, किसी को किस तरह फंसा लिया गया, किसी कैसे फंस गया, इस तरह लगे हुए हैं। एक अहम है कि भगवान जी के अनमोल गीता के कथन के अनुसार अपनी कामना पूरी करना चाहते हैं, कल्याण की। तो महाराज जी ने कुछ झांकियां दी हैं। देखो आपके कौन सा अनुकूल बैठ जाए, आप कर तो रहेंगे। आज फरमा रही है, लीजिए झांकी मेरी देवियों, ये पौना घंटा जरा एकाग्र फरमाती है। माम नमस्कुरु, माम मैंने मुझे, मेरे लिए, नमस्करु नमस्कार हो, केवल भगवान के लिए नमस्कार हो। साधना की झांकी। इस नमस्कार शब्द में, शब्द तो नम से बना है, नम से बनता है नमः ते। नमा मैंने नमस्कार, ते मैंने आपको, बीच में विसर्गे है, इसलिए आधा सा बन के नमस्ते बन जाता। कोई 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 शब्द नमस्ते नहीं होता, नमाते, ते मैंने आपको, हा नमा मैंने नमस्कार, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार अंग्रेजों की तरह यूं नहीं मारते हम, ऐसा अहंकार पेश होता। या जो है मुसलमान भी वो गलत तरीका। इधर देखिए अपने हिंदू धर्म का, नमस्ते, सिर झुक जाता है, छाती झुक जाती है, विनम्रता, आइजी, ह्यूमिलेशन, अपने हर क्रिया में झुकाव है। आपके पास समय नहीं होता कि आप बाकियों के साथ मुकाबला करें और अपने धर्म में आश कर उठे।
कि ऋषियों ने कितनी दूरदर्शिता से काम लिया। बिल्कुल ठीक कहा है अनुभवियों ने, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां रवि की किरणें नहीं पहुंच सकी वहां ये पहुंचे हुए रब के प्यारे बड़े तल्लीन हुए, बड़ी अच्छी अप्रोच हुई उनकी। अब इसमें कितनी फिलॉसफी है नमस्ते के अंदर। नमस्ते में बेटे जब भी आप किसी को नमस्ते करें, सिर नहीं झुकाएंगे तो भगवान नाराज होते हैं। नमस्ते को, और कोई नमस्ते का मतलब अंग्रेजों की तरह, मुसलमानों की तरह पत्थर मारना नहीं। वो अकड़े रहेंगे, छाती और सिर उनका ऊपर रहेगा। और बकवास, अगर आदमी झुकेगा नहीं तो उसमें हमारा धर्म कहता है कोई क्रिया भी अच्छी नहीं। क्रिया इसलिए होती है हमें झुकाने के लिए, विनम्र बनाने के लिए। जैसे महापुरुषों ने कहा, वो टहनी कितनी अच्छी लगती है, जो जो उसमें फल मोटा होता जाता है टहनी झुकती जाती है। जो जो इंसान भगवान के नेक कर्मों में बढ़ता जाता है तो वो झुकता जाता। जितने आप में नेक कर्म बढ़ जाएंगे मेरी देवियों, उतने आप और भी झुक जाएंगे और भी झुक जाएंगे। और जिस टहनी में फल नहीं होता, अकड़ी रहती है, ऊंची ऊंची होती रहती है, फल उसे झुका देता। हमारे तो व्यास जी यहां तक कहते हैं, विद्या ददाति विनयम। आप विद्यावान हैं, विद्वान हैं, तो क्या विनम्रता आ गई आप में? क्योंकि विद्या इंसान में विनम्रता देती है। विद्या से इंसान अहंकारी नहीं बनता। विद्या ददाति विनयम, विद्या इंसान को प्रदान करती है विनम्रता। विद्या से इंसान भगवान का प्यारा बन जाता। तो हमारी हर धार्मिक क्रिया हमारे अहम पाना पर चोट लगाता, हमारी खुदी को फेंकता है और हमें भगवान के चरणों का प्यारा बना देता है। क्योंकि इसके बाद हमें समझ आती है कि मेरी अपनी कोई हस्ती नहीं, मेरी कोई अपनी शख्सियत, अपना व्यक्तित्व नहीं है। केवल भगवान के कारण से ही मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा तन अपना अपना कार्य कर रहा। जैसे घर में पिताजी के कारण से ही बहनें, भाई, माँ जी अपनी इज्जत पाती हैं, अपनी मुरादें पूरी करवाते हैं पिताजी की बदौलत। मेरी देवियों, पिताजी के कारण, हेड ऑफ द फैमिली के कारण से वो इन सब की कामना पूरी करते हैं। इस तरह उस संसार के परम पिता के कारण से ही सबकी इज्जत है, सब में जान प्राण है, उन्हीं के कारण से, क्योंकि वो जीवात्मा बने हुए हैं। बिल्कुल कवि ने अनुभव करके कहा है, मेरी हस्ती दाता तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। मैं जीरो हूं, अगर आप हैं मेरे में तो मैं हीरो बन जाता हूं, अगर आप निकल जाएंगे तो मैं जीरो हूं। दूध में पानी मिला हुआ है, 10 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन दूध के कारण से उसकी कीमत भी 10 रुपए किलो बन गई। वाह, दूध के कारण से पानी भी 10 रुपए किलो बिक गया। इस तरह ये मल मूत्र का थैला, हमारा शरीर भी भगवान की जीवात्मा से कदर पा रहा है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, ये दोनों ही कदर पा रहे गए भगवान की सत्ता के कारण से। ये तो आपने बात बिठा ली है मन में। भगवान कितना स्पष्ट करते हैं गीता जी के अंदर, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी। गौर फरमाइए क्या कहती है, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता। सब में वही ताकत दे रही है। मां ना होती अगर भगवान जी अपनी शक्ति ना भरते, पिताजी ना होते अगर प्रभु अपनी शक्ति ना भरे, कोई भी रिश्ता बनता ही ना, निपटा ही ना अगर भगवान अपनी शक्ति ना भरे। बिजली का कोई भी पॉइंट ना गिना जाता अगर उसमें बिजली की करंट ना होती। तो बिजली के करंट के कारण से हर इलेक्ट्रिक पॉइंट अपना अपना फंक्शन दिए जा रहा है।
अपना कार्य संपन्न कर रहा है। इस तरह हर शरीर भगवान की ताकत से ही अपना अपना कार्य कर रहा है। इसलिए ऋषियों ने कहा बार बार पक्का करो, त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे मेरे परमात्मा, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, सर्वस्व, ऑल इन ऑल। और उर्दू खानदा क्या कहूं, सब में सब कुछ। ऐ मेरे इष्ट देव, तुम ही मेरे सब में सब कुछ। बड़े प्यारे शब्द। सब में सब कुछ कौन? भगवान जी। और सब में सब कुछ दो नहीं होते, एक ही होता है। इस तरह जान लेने वाला जीव अवल तो बड़ी अच्छी किस्मत होगी जिस देवी की, जिस मेरे भाई की, वो इस बात को जान लेगा, झुक जाएगा, बिल्कुल झुक जाए। कुछ समझ लेंगे सब कुछ तो भगवान के कारण से है। मैं जो अकड़ता था किस बलबूते तत्ता पानी, किस बलबूते तत्ता पानी, ये सब कुछ तो उन्हीं के कारण से है। जी भगवान का प्यारा बन गया, महाराज जी के कारण से ही सब कुछ हो रहा है। उनकी बदौलत ही मेरे प्रभु सब कुछ, सबको सब कुछ दिए जा रहे हैं। अब क्या होता है? नमस्कार। नमस्कार का मतलब मैं सदैव आपका हूं। जब सिर झुक जाता है, इसका मतलब है कि मेरी बुद्धि में निर्णय आपका है। जरा एकाग्र रहना। जब हम प्रभु को नमस्कार करते हैं तो नमस्कार में सिर झुका, तो मेरी इस बुद्धि में निर्णय आपका है। सिर्फ सिर झुकाने का नाम, ये गर्दन झुकाने का नाम नमस्ते नहीं होता। इसके अंदर है क्या? इसके अंदर निर्णय है, डिसीजन है। किसका? जिसके आगे सिर झुक गया। मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बत। मैं तो आप ही का हूं मेरे मालिक, और सदैव आपका बना रहूंगा। जिसमें मेरा कल्याण हो, मेरी बेटरमेंट हो, मुझे बता दीजिए। मेरे गाइड बनिए, मेरे फिलॉसफर बनिए, मेरे फ्रेंड बनिए। गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर, मेरे प्रभु आप मेरे बनिए। सिर झुकाने का मतलब होता है भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरी जो वहमो गुमा। आपके सिवा कौन होगा जो मेरा कल्याण कर सके? इसको नमस्ते कहती है। जो भगवान कह रहे हैं तुम मेरे सामने सर झुका, मुझे तुझसे मुझे प्यार है, तेरे वस्ल का मुझे इकरार है। नमस्ते में बड़ी भारी फिलॉसफी है, बड़ी भारी रिसर्च हुई है हमारे भारत में इसी एक शब्द पर, नमस्ते पर। जब आदमी अत्यधिक प्यार में भर जाता है भगवान के, उनके गुणों को देखकर, उनके परोपकारों को देखकर, उनकी ज्ञान को देखकर, उनके आनंद का अनुभव करते हुए, हाँ तो सिवाय इसके वो कहे क्या? तुम्हें आंतरिक रूप में नमस्कार, तुम्हें बाह्य रूप में नमस्कार, तुम्हें अगर रूप से नमस्कार, तुम्हें बगर रूप से नमस्कार, तुम्हें इस ओर से नमस्कार, तुम्हें उस ओर से नमस्कार, तुम्हें नीचे से नमस्कार, तुम्हें ऊपर से नमस्कार। इसके सिवा एक्सप्रेस करने के लिए और कोई नो मोर वर्ड्स, एप्रोप्रिएट वर्ड्स थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं। तुम्हें नमस्कार हाजराना, तुम्हें नमस्कार गायबाना, तुम्हें नमस्कार हर तरफ से। क्यों? कुल में जलवा नुमा तुम ही हो। आहा, इसको हम बोलते हैं सर्वेश्वर। सर्वेश्वर बड़ा प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का। सर्वेश्वर, तुम मेरे सर्वेश्वर हो। इसलिए मेरे प्रभु तुम्हें चारों ओर से नमस्कार है। तुम्हारे कारण से इस संसार में चहल पहल है। तुम्हारे कारण से मेरी बुद्धि, मेरे मन और मेरे तन में इतनी रौनक है और हर एक अंग अपना अपना काम कर रहा है सुचारू रूप से। ड्यू टू यू, ये सारा श्रेय आपको है मेरे मालिक। क्योंकि आपकी शक्ति ही बुद्धि से, मन से, तन से अपना अपना काम कर रही है। क्या मजाल बुद्धि, मन और तन की कि जरा बार भी इनकार करे। आपके सामने ये सब कुछ हुए जा रहा है। तो इससे क्या हो गया जी? बिल्कुल जब इस प्रकार की विचारधारा बन जाती है, ध्यान दो मेरी देवियों, इस प्रकार की हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग या आइडियोलॉजी बनती है, हम बिल्कुल भगवान के प्यारे बन जाते हैं, पूरा भगवान के प्यारे। इसलिए भगवान रोकती है कि किसी में गुण न देखो, वरना आप भक्ति नहीं कर सकेंगे।
ये मेरी कमली रंबली नरम तन और नरम मन, ओ देवी, नई भक्ति होगी अगर आपने गुण किसी में देखने शुरू कर दिए हैं। गुण देखने के बाद मन अपनी आजादी खो देता, उसके चरणों में फेंक देते हम अपनी आजादी, खासकर नारी वर्ग। इसलिए रब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि सबसे पहले यह बात जान लो कि गुणों के घर भगवान जी हैं। जैसे रोशनी के घर सूरज है, किरणों का घर सूरज है, किरणों से रोशनी आती है धरती की ओर। कुछ सेकंड में ही किरणें धरती को टच करती, जब सूर्य देवता जी उदय होते हैं, इतनी तेजी से किरणें प्रवेश करती हैं धरती पर। वाह, बड़ी तेज रफ्तार है किरणों की। तो किरणें कहां से आई? सूरज से, ठीक है ना जी। इस तरह गुण कहां से आते हैं? भगवान से। कभी ना भूलना, इस बात को बिठा लिया तो मत बैटर, नहीं तो अभी इस बात को जानो, गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाक के साथ। पिताजी में, माताजी में, बहन में, भाई में, फिर श्रीमान में, श्रीमती में, या कहीं भी अपने अध्यापिका में, अध्यापक में, या किसी अपने महात्मा में, गुरुदेव में, देवी देवताओं में, कहीं भी गुण को नजर आता है, हाँ, तो हमारा उनसे मोह हो जाता है, हम उसके पूर्ण बन जाते हैं। तो भगवान कहते नहीं, तो भगवान को प्रणाम करके बोलो, ये किसी ने बताया नहीं, भगवान को प्रणाम करो, प्रभु आपका शुक्रिया, आपने इनको अधिकारी समझ के ये गुण दिया, ये कहना चाहिए था। तो मेरे पतिदेव कितने अच्छे हैं, उनमें ये गुण है, पर तो पगली बन गई। मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, वो कमाती भी है, सुंदर भी है, कद भी बड़ा अच्छा है, मीठा बोलती है, मर गए आप फिर, आहा, मर गए, आपसे भक्ति नहीं होगी। आपने यूं कहना था, मेरी परमात्मा की कितनी कृपा है कि मुझे एक ऐसी गुणों से भरी हुई नारी दी है, उन्होंने गुण भर के भेजी है। ये मेरी बच्ची शाबाश, गुण भर के भेजी है। अभी उस दिन पूर्णमासी थी, हाँ, मैंने तो पहली बार देखा ये। तो कुछ एक देवियों ने लड्डू दिए मुझे, तो मेरे बच्चे खड़े थे और भी खरीदे, बाबा अबले प्रसाद दोगे? हाँ, मैंने एक एक करके, काफी से लड्डू थे, दे दिए। तो एक देवी भागी भागी आई, आपने क्या कर दिया? क्यों? आपने लड्डू दे दिए इन सारों को? हाँ, इनमें तो एक रुपया है, चांदी का होगा। तो क्या हो गया? लड्डू बना, उनमें 1 रुपया रखा। पगलियों आजकल चांदी का नहीं होता, आजकल सिक्के के बड़े हुए हैं ये नोट, उसमें जो आपने रख दिया वो खाने वाली चीज जहर होगी। ये गांव से जो माताएं आई थी, आपको पता ही नहीं इस बात का, पुण्य की जगह पाप हो गया। उन दिनों चांदी के होते थे, बीच में डाल देते, वो तो सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। अब क्या उसमें क्या भरा हुआ था? रुपया भरा हुआ था। इस तरह हर एक इंसान में गुण है। जैसे माताओं ने लड्डू घर में बनाए और उसमें 1-1 रुपया डालती गई, जमा दिया, इस तरह रब ने हर एक के कर्मों और संस्कारों अनुसार 2-4 गुण भर दिए, मालिक ने भर दिए गुण। तो ये बात बिठाइए कि गुण पिताजी में नजर आते हैं। भगवान तेरी कृपा, जो मेरे पिताजी में आपने गुण भरे, मेरे प्रभु आपकी बड़ी कृपा, जो मेरी माँ जी में ये 2 गुण भर दिए, मेरी पत्नी में ये गुण भरे, मेरे पति देव में ये, मेरे गुरुदेव में ये गुण भरे, देवी देवताओं में ये गुण भरे। लेकिन गुण भरने वाले कौन? भगवान जी। तो क्या होगा? अब हमारा मन इस उसका गुलाम नहीं होगा, इस उसके अधीन नहीं होगा, डायरेक्ट हम भगवान के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखेंगे। गॉड। और अगर बेवकूफी से कहे कि मेरे मां में गुण भरे हुए हैं, हम मां के अधीन, पिताजी के अधीन, भगवान नाराज होती है। पगले, गुण भरने वाला तो मैं हूं, मैंने अधिकारी समझा तो ये गुण भरा। ये मां बताए, पिताजी बताए कि दरअसल होती है मेरे प्रभु जी की दात। ये दात तो प्रभु जी की है। तो शुरू से हमारी भक्ति पत्नी कितनी बढ़ जाती, बस हम इन में गुण देख के खासकर आपकी जाती फंस जाती, कभी भैया में फंस गई, कभी भैया के
घरवाली भाभी में फंस गई, कभी अपनी सखी में फंस गई, आप फंसती रहती हो। क्या कहा जाए, अगर आप बच जाओ और भगवान में निकल जाओ तो बड़ी अच्छी बात। आज का पढ़ा लिखा इंसान सो मच एजुकेटेड, लेकिन एजुकेटेड फूल। क्यों? अगर हम भगवान में मन न लगा के किसी मरने वाले में मन लगा देते हैं, किसी जाने वाले में मन लगा देती है। अरे इनका शरीर चल किसके राह से? भगवान की ताकत से चल रहा। हाय मेरे रब्बा, जैसे हम छकड़े की आरती उतारे, छकड़े को चूमे, छकड़े को चाटे, हाँ तो घोड़ा आपको लेट देगा, दुलतियां मारेगा। घोड़ा करेगी नलायक क्या कर रहे हो? छकड़ा बड़ी मानी बंद करता है, छकड़ा खींच के ले जाता है, छकड़ा हमारे सामान भी ले जाता है और छकड़ा बड़ा सुंदर भी लगता है। और घोड़ा कहेगा बेवकूफ, इस छकड़े को मैं खींचता हूं, मैं भगाता हूं, मैं सामान ले जाता हूं, तुम नवाबजादे बन के बीच में बैठते हो, पर खींच के तो मैं ले जा। है मैं नहीं ले जाता? हाँ तुम ही ले जाती हो, तो फिर तो प्रणाम छकड़े हो कर रहे हो। और खुदा की कसम, शरीर तो छकड़ा है, परमात्मा की शक्ति इस छकड़े को भगाए फिरती है। क्यों ना भगवान नाराज हो, हम छकड़े को आदर दे, छकड़े के हाथ उतारे, हे छकड़ा जी तुम बहुत अच्छे, ये तुम बहुत अच्छी है, यहा जय पिता तेरी जय हो। किसकी जय? जो अंदर है उनकी है। इस गलती को एहसास कर लीजिए। इस ऐसी अवस्था में जब हम जाने कि सब कुछ उन्हीं के कारण से है, तो शुक्रियाना में, कृतज्ञता के भाव में, ड्यूटी फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, क्या करेंगे हम लोग? बस घुटने टेक देंगे, सिर झुका देंगे, हाथ जोड़ देंगे, छाती को नीचा करके प्रणाम कर देंगे। और इंसान कुछ नहीं कर सकता, नारी कुछ नहीं कर सकती, प्रेम के आंसू बहा लेंगे और घुटने टेक के प्रणाम कर लेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी कृपा मेरे श्याम सुंदर, ओ दया के समुंदर मेरे श्याम सुंदर। बस हम प्रणाम कर सकते हैं। जब जब भी प्रेम से मन भर जाता है तो हम अपने मालिक को प्रणाम करते हैं। देखिए साधना, गीता की साधना क्या? हमेशा के लिए परमात्मा का बन जाना। नमस्ते का मतलब नहीं सिर्फ थोड़ी देर के लिए सिर झुका दिया, ना उन्हीं के बन जाना, क्योंकि सब कुछ भगवान के कारण से है। तो हम कहते हैं हम मां को भी नमस्ते करते हैं, पिताजी को नमस्ते करते हैं, गलत। हम गुरुदेव को नमस्कार करते हैं, हम देवी शेरा वाली, कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए खाली, हम उसको नमस्कार, गलत। हमारा धर्म ऐसे नहीं कहता। हम तो बुद्धू बने रहे, हमें समझाया नहीं। जब भी हम किसी को भी नमस्ते करते हैं, वो अंदर छिपी हुई जात को नमस्ते करते हैं। आए तेज शब्द लगाया भी ये गया है कि शरीर के लिए नमस्ते नहीं, जो इस शरीर के छकड़े को चला रही है जात में, उसी को नमस्कार करता। ध्यान दीजिए, हमारे व्यासजीयों में समझा गया, जो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता है, भारतीय तहजीब और तमद्दन के परम पिता महर्षि वेद व्यास, कि शरीर को नमस्ते करने वाला महामूर्ख है, शरीर को चलाने वाला जो घोड़ा है, नमस्ते उसी होती है। जब ये पिताजी को नमस्ते करते हैं, ये याद करके मेरे पिताजी को जो चलाने वाले हैं, नमस्ते मेरे इष्टदेव, नमस्ते मेरी मां को चलाने वाले, अंदर वो शक्ति, नमस्कार है मेरे गुरुदेव की भी महाआत्मा, नमस्कार। तो नमस्ते तो बेटे उसको होती है, हाय, जिसके कारण से ये शरीर चल रही है, भाग रहे हैं। तो याद रखना मेरे गुरुदेव का फरमान, छकड़े को नमस्ते नहीं होती, छकड़े को चलाने वाले घोड़े को नमस्ते होती है। सैल्यूटेशन टू हॉर्स एंड नॉट टू द कॉल्ट। बड़ी कमाल की बात है अगर आप एकांत में बैठ के विचार करें तो। पर हमें बताया नहीं कि हम तो इसी को समझते हैं, ये हम तो इसी को समझते, शरीर को समझते हैं। शरीर छकड़ा, बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया महापुरुषों ने। शरीर तो छकड़ा है, छकड़े को जो चला रहा है उसको हमारा नमस्कार हो। चला रहे हैं नहीं होता, चला रहा है। एक ही परमात्मा सब में है। मैं हूं आत्मा बिल यकीन, इतना कह के भगवान चुप नहीं हुए।
हम कम अक्लों को समझाने के लिए कहा, जो है जानदारों के दिल में, जो 84 लाख योनियों में निवास करती है, वही सब कुछ कर रहा है। इतनी बात भगवान करे सदा के लिए हमारे में बैठ जाए। ये गीता जी की साधना, हमारा मन कहीं उनको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, उनसे इधर उधर नहीं होगा। एक छोटी शब्द नमस्ते ने भगवान में तलीन कर दिया। अब गलती 100 बार नहीं 1000 बार नमस्ते कहो, लेकिन जिसको भी कहना हो उसकी शरीर को देख के ना कहना कि वो मोटी है, छोटी है, कोई भैंस है, कोई गैया है। उसको नहीं हम नमस्ते कर रहे, हम तो उसको नमस्ते कर रहे हैं जो शरीर को चला रहा। हमारा प्रणाम तो उस जात को है जिसके कारण से यह मुर्दा शरीर अपना अपना कार्य किए जा रहा। ये साबित कर दिया हमने गीता जी का फरमान कौन सा, जो है कुछ नजर तो उसी की नजर में रहे जिसकी परमेश्वर। दिस इज द राइट विजन, दिस इज द प्रॉपर विजन। आय दिस इज आवर हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, ऋषि धर्म, गीता धर्म। ये हमारा ऋषि धर्म है, गीता धर्म है। सैल्यूटेशन टू दैट, उसी को नमस्कार है। क्या कमाल की साधना है गीता की साधना। अपने भगवान को निहारना, अपने भगवान जी को देखना, गुण इंसानों में न देखना, जिसने गुण भरे गए उसको निहारना, उसको अनुभव करना। सब जानदारों में जानी वही कि फानी में है गैर फानी वही। इन जानदारों में जान किसकी है? मेरे इष्टदेव मेरे भगवान की। इस तरह अगर आप महसूस करेंगे, बड़ी जल्दी मेरे इष्टदेव के नजदीक पाएंगे अपने आप को। मेरी उपस्थित कल्याणकामी देवियां बड़ी जल्दी अपने आप को अपने भगवान के नजदीक पाएंगी। सिर्फ यही दृष्टि बनाएगी। पहले तो नहीं पता था, माँ बाप बहन भाई पुरोहितों ने नहीं बतलाया, हमारे मंदभाग्य स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों तक हमें समझाया नहीं गया। अब तो भगवान जी हमारे पर अतीव कृपा करते हुए समझा और बता रहेंगे असल जात वही है जिससे खुदाई हुई। वो जात कौन सी है? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई। दैट इज द रियल एग्जिस्टेंस, दैट इज द रियल एग्जिस्टेंस। उसी को हमारा बारंबार नमस्कार है, उसी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। पर दुनिया वाले तो शरीर को देख के नमस्ते करते हैं, शरीर को देखकर। पर हम लोग अब भूल नहीं करेंगे, हम शरीर के चलाने वाले को नमस्ते करते हैं, जिसके कारण से शरीर भाग रहा है, दौड़ रहा है, अपना कार्य कर रही है। गीता की साधना एक का बन के रहना। गीता की साधना क्या है? अनन्यता। गीता की साधना क्या है? क्या 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 जो करती है खालिस इबादत मेरी, खालिस इबादत, पवित्र भक्ति। कैसी? यक दिल हो जी में न रखे दुई। निहारिए जरा गीता की साधना, निहार ले मेरी कल्याणकामी देवी। एक ही मन से जो भगवान की भक्ति कर गुजरते हैं, ऐसा प्यारा भगत भगवान की पावन मूर्ति के सामने सिर झुकाए हुए प्रेम का शुभ हारा है। मेरे प्रभु मुझे स्वीकार कर लीजिएगा, मेरे असल बात को आप जाना गए और जान करके माना गए, और मैं अपना शीश आपके चरणों में झुकाता हूं, मुझे स्वीकार कर लो। भगवान जी मुझे मन में देखिए, आप अंतर्यामी है, मैं तो केवल आपके सामने सिर झुका चुका हूं। मैं रावण नहीं हूं कि मैं 10 शीश रखता हूं जो यहां तहां वहां झुकाए फिरूं। मेरा तो एक ही सिर आपने दिया है जो सदा के लिए आपके चरणों में झुक गया। मैं रावण नहीं हूं कि 10 शीश रखता हूं, मेरा एक ही शीश है जो आपके चरणों में झुक चुका है। मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। उधर देखिए भारतवर्ष के उच्च कोटि की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, लेगेबाजी भगवान को यह भावना देकर चरणों पे अर्पित है। इसको चाहो तो स्वीकार करो,
हाय हाय हाय, लगे सुभद्रा कुमारी चौहान जिंदाबाद। भारत में चोटी की कवित्री हुई है, चरणों पे अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो। प्रभु ये तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार। साधारण शब्द है पर बाजी ले गए। राधा को भी शर्मिंदा कर दिया चौहान सुभद्रा कुमारी ने। है द्रौपदी भी एक बार परे हट गई होगी सुनकर, ये क्या कर गई। चरणों पे अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो, ये तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। यह है अनन्यता, हमारी गीता की यही है भक्ति। क्या मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों? चूंकि किसी गैर से दिल लगाता नहीं। यह है गीता की साधना। ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, एक का बन जाना। बेटी गीता की साधना यही है। नमस्ते, आपको नमस्कार प्रभु। आप ही तो हर एक में विराजमान हैं, आपके कारण से सब में जान प्राण है, इसलिए आपको बार बार नमस्कार। तुम्हें नमस्कार हाजिर आना, तुम्हें नमस्कार गैब आना, तुम्हें नमस्कार हो हर तरफ से कि कुल में जलवा नुमा तुम्हें। कुल में कौन? मेरे इष्टदेव, मेरे भगवान कृष्ण। ऐसे जीव का मन चारों ओर से मेरी देवी मेरे सज्जनों हट के आ गया एक के अंदर। यही कृष्ण चाहते हैं, यही कृष्ण चाहते हैं, यही हम बड़े बूढ़ों से बचपन से लेकर सुनते आ रही गए। तो मैं नाम अपना लिखा कर गम भी देखेंगे, तेरी महफिल में सर अपना झुका कर गम भी देखेंगे। लो मजा, तेरे भक्तों में नाम अपना लिखा कर हम भी देखेंगे, तेरी दहलीज पे सर अपना झुकाकर हम भी देखेंगे कि कैसे मारते हो तीर, ये निशाना हम भी देखेंगे। कितना भाव छिपा है इस एक शब्द में, नमः ते। मेरे इष्टदेव, आपको मेरा सदैव के लिए नमस्कार, क्योंकि आप ही सब कुछ हो। आपके कारण से ही संसार में रौनक है, आपके कारण से ही चारों ओर हसल बसल है, चारों ओर कुछ है तो केवल आपके कारण से। आहा 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 आहा, हाय परमात्मा करे गीता जी का ये भाव, अपने इष्ट भगवान जी का ये भाव सदा के लिए मन में बैठ जाए। भगवान कृपा कर रही है और कृपा करेंगे जो ऐसा प्रसंग चलाए हुए और ये जारी रखा है प्रसंग भगवान ने। गीता की साधना, गीता की साधना द्वारा जीव के कल्याण की कामना को पूरा करना चाहती है। एक का बन के रहो, वे भी केवल भगवान के बन के रह चुके, उन्हीं के कारण से सब। घर के अंदर भले ही हम कितनी बहनें हैं, भाई हैं, माता जी हैं, पर हमारे पिताजी तो एक है ना। हाँ, पिताजी हमारे एक ही है। भगवान को इस तरह कहा गया, आप एक दायरा लगाइए, एक वृत्त बनाइए गोल, सर्कल। से यू प्लीज ड्रॉ ए सर्कल। हाँ, अब ये आपने सेंटर में प्रकार को रखकर ये दायरा खींचा है सेंटर में। अब सेंटर से दायरे की ओर पता नहीं कितनी लकीरें लगा सकते हो आप हाफ रेडियस कहेंगे, फुल रेडियस कहेंगे, कितनी रेडियस आप यूं लगा सकती हैं। टचिंग टू सर्कमफ्रेंस एंड फ्रॉम सेंटर टू दैट सर्कमफ्रेंस, कितनी हम डायरेक्ट ये लाइन लगाएंगी। चलो 100 लाइनें लगा लो, लेकिन सारी लाइनें टच तो सेंटर के साथ कर रही है, केंद्र को टच कर। वही बड़ा चलिस्तान, ये सारी लाइनें जो सर्कमफ्रेंस को टच करती है, पर शुरू कहां से होती है? केंद्र से। भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई, पर टच कहां से कर रही है? भगवान के साथ महाराज जी को टचिंग कर रही है। इस तरह भाव बनाने वाले का विक्षेपता बंद हो जाती है, वो एक में टिक जाता कि सारे केंद्र से ही
सरकमफ्रेंस की ओर जा रही है, केंद्र से। जी मेरी बच्ची, जी मेरी सजनों, जी मस्त हो गया। एक मल्टीपर्पज प्लग आता है, उसे हम प्लग लिया और उसी हमने सॉकेट में डाल दिया। अब हमने पंखा भी चलाना है तो पंखे वाले 3 पिन प्लग उसमें यूं जोड़ दिया। लेकिन तो अब हमने वो भी करना है, प्रेस भी चलानी है, अपने कपड़े प्रेस करने हैं। हाँ, प्लग हमारा एक, अब हमारा जो सॉकेट एक ही है, तो उसकी इधर भी आंखें बनी होती है, साइड पे लगा दो। अच्छा, हीटर भी जलाना है तो परली साइड पे लगा दो। प्लग एक ही है लेकिन 3, 4, 5 काम कर देगा। उसे बोलते हैं मल्टीपर्पज बेटे, मल्टीपर्पज प्लग। आपके घर में ना हो तो कभी ले लेना, बड़े काम आता है। प्लग एक ही है लेकिन कनेक्शन एक सेंटर में से, एक इस साइड से, एक इस साइड से, 3 तो सेंटर बन गए, 3 तो आप पे कम लगे। भगवान एक ही है लेकिन वही बुद्धि को ताकत दे रहा है। वो प्लग एक ही है, वही ताकत बुद्धि को, वही ताकत मन को, वही ताकत तन को दे रहा। अब कैसे भूले उस सॉकेट को जो हर एक को दिए मल्टीपर्पज। भगवान हमारे मल्टीपर्पज के लिए है। एक से अनेक लाभ होते हैं लेकिन होता है उन्हीं किसे, वेरी गुड, ये होता है उन्हीं को। ये सब कुछ जानने के बाद रूम रूम हमारा पकड़ता है। तुम्हें नमस्कार हाजराना, तुम्हें नमस्कार गैबाना, तुम्हें नमस्कार हर तरफ से, कुल में जलवा नुमा। आप ही तो हमारे ये सर्वे सर्वा है, आप ही तो हमारे सब कुछ है। बस ऐसा जीव गदगद हो गया। ऐसे जीव की विक्षेपता बन, ऐसे जीव की अनेकता बन, विक्षेपता बन, अनेकता बन, तो क्या रह गया? एकता ही एकता रह गई, एक ही रह गया। उसने अपनी अनेकता बंद कर दी। अनेकता है ही नहीं। अनेकता तो आप जान चुके हैं गीता के शिक्षा से, अनेकता भ्रांति है, अनेकता धोखा है। अगर भ्रांति ना होती तो जाते ना। थोड़े दिनों की रौनक है अनेकता की, लेकिन है एकता के कारण से, एक के कारण से रौनक। इसलिए भगवान कहते हैं दाना आदमी तो उसे एक में मन लगाएगा, नादान जिन्होंने बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना है और जब तक जिंदा रहना रोते रहना है, अनेकों में मन लगा के राग द्वेष करते रहेंगे और जलील होते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे। पर जिन्होंने कुछ बन जाना है उनका मन एक में लग जाता है, असलियत को पहचान जाते हैं कि वो एक नहीं, वो एक है। इस तरह भगवान आपका मस्तक चूमते हैं, आपका मस्तक चूम लेती है। मेरे भगवान जी क्या कहते हुए, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे दिले हक नजर से, जो माने मुझे तो भारत समझ बाखबर है वही। वो क्या करेगा? वो तन मन से करता है भक्ति। मेरी 15वां अध्याय। ऐसे जीव जिसने पुरुषोत्तम जान लिया कि गॉड इज द बेस्ट, गॉड इज द सुप्रीम अथॉरिटी, गॉड इज द लास्ट एंड फाइनल अथॉरिटी, फिर क्या होगा? मन उनको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। मन सदा के लिए उनका प्यारा बनने को, वही सब कुछ है। यह है गीता की साधना। झांकियां देना मेरा काम है, विचार करना और अपना लेना आपका धर्म है, लेकिन इसको पेश करना मेरा काम। मैं समझा दूं जैसे मेरे प्रभु जी ने मुझे समझाया, बताया। अब मेरा धर्म है कि उसे और भी सुगम कर दूं, सुबोध कर दूं। क्योंकि भगवान का फरमान दुरूह है, कठिन है, सरल और सुबोध बनाना ये मेरा काम है। आप लाभ उठाइए और अपना मन उसी एक में लगा लो जो सृष्टि का बनाने रचयिता है और पालन करता भी है। वही रचयिता, वही पालन करता। गॉड ही हमारा संचालक है, आहा गॉड ही हमारे निर्देशक है, इष्टदेव ही हमारे निर्देशक, संचालक, रचयिता यानी ऑर्गेनाइजर है। वो हमारी ऑर्गेनाइजर है। बस जिसने इस बात को जाना सदैव के लिए भगवान का बन गया। ऐसे तरह सही रूप में अपने प्रभु को जाने। अब क्या होगा? नमस्कार वारे मेरे दाता वारे,
बार बार नमस्कार मेरे प्रभु, बार बार नमस्कार प्रभु। मुझसे भूली होगी दाता, मैं जानता नहीं था। अर्जुन की तरह फिर मेरा और आपका मन भी बार बार कहेगा, मेरे प्रभु असलियत का पता नहीं था, मैं गलतियां करता रह गया, मैं भूलें करती रहेगी मेरे दाता। अब आपकी कृपा से मुझे असलियत का पता लगा, आपके बारे में मुझे परिचय अब सही मिला है, मुझे क्षमा कर दो मेरे दाता। जैसे पिता अपने पुत्र की भूलों को क्षमा करता है, जैसे एक सच्चा मित्र अपने मित्र की भूलों को क्षमा करता है, जैसे एक अच्छा पति अपनी पत्नी की भूलों को क्षमा कर देता है, प्रभु मेरी भी भूलों को क्षमा करके मुझे अपना बना लो मेरे दाता, मेरे मालिक मुझे अपना बना लो। कैसे तरीका, जैसे पिता अपने पुत्र की भूलों को क्षमा कर देता, जैसे मित्र मित्र की भूलों को क्षमा करता है, जैसे पति अपनी पत्नी की भूलों को क्षमा करता। पिता पुत्र का प्यार कैसे होता है, मित्र मित्र का प्यार कुछ फर्क होता है, पति पत्नी के प्यार में और भी फर्क होता। चौथा प्यार होता है जीवात्मा परमात्मा का। संसार में ये तीन ही प्यार है, जानती हो कि नहीं? जानती हो ना? पिता पुत्र का प्यार नंबर 1 पवित्र प्यार, मित्र मित्र का प्यार जरा पिता पुत्र से डाउन आ गया, पति पत्नी का प्यार शरीर प्यार जरा और प्रकार का प्यार है, और आखिरी प्यार है जीवात्मा का दिव्य प्रेम। संसार में ये तीन ही प्यार होते हैं। तो ये प्यार के आधार पर, प्रेम के आधार पर की गई भूलों को क्षमा करते हैं। क्षमा पिता ही कर सकता है बेटे को, क्षमा मित्र ही मित्र को कर सकता है, क्षमा अच्छा पति पत्नी की भूलों को क्षमा करके फिर अपना लेता। इसी तरह मेरे प्रभु मुझसे भूले हुई, मुझे आपके बारे में पता ही नहीं था, क्षमस्व माम, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा। क्या कमाल का एक ही शब्द ने घर पूरा कर दिया। क्या आहा आहा आहा, एक नहीं कि बार बार नमस्कार मेरे प्रभु आपको। आप ही एक जात है जो अनेक रूपों में नजर आ रही है, आप ही वो जात है जो अनेक में दिखाई दे रही है। जैसे एक ही सूरज धरती के नाना प्रकार के जलों में दिखाई देता है। ये नहीं कि तालाब का सूरज और है, हमारी बाल्टी में जो सूरज चमक रहा वो और है, टब का सूरज और है, बाल्टी का और है, थाली का सूरज और है, गिलास का सूरज और है। नहीं, सूर्य गगन में तो एक ही है, लेकिन ये सारे उसी के प्रतिबिंब है। वाह, सर्वव्यापी भगवान जी मेरे इष्ट, ये तो एक ही है, हम सबके अंदर उसी का प्रतिबिंब। सुनाओ मेरी भगवती, वो सर्वव्यापी जात तो एक है, पर उसका प्रतिबिंब, उसकी प्रतिछाया सबके अंदर है। जैसे मंदिर में हम महामंत्र बोलते हम नमो भगवते वासुदेवाय, तो लौट के हम हमें कोई चिढ़ाता है, चिढ़ा कोई नहीं रहा, ये आप ही की क्या है प्रतिध्वनि। ध्वनि की टकराने के बाद क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि। काका आपकी आवाज की, क्या बोल उर्दू वालों, आपकी अपनी आवाज की गूंज, आपकी आवाज की गूंज, जैसे हमें कोई चिढ़ा रहा हो है, आपकी अपनी वॉइस की इको की री को, इको की री को। हाँ, इससे सर्वव्यापी भगवान का प्रतिछाया सब जीवों के अंदर है। ऐसा जान लेने वाला बार बार नमस्कार करता हुआ उन्हीं में ही समा जाता है। चुके लगाई थी लौ जिससे हासिल हो। अनेकों से अपना मन हट गया, अनेक तो भ्रांति है, एक सच्चाई है, बस उसमें जम गया, निकल गया। यह है गीता की साधना। भगवती, यह है हमारे इष्ट देव की जात में पहुंचने का तरीका, साधना, जरिया। बहुत सुंदर, अति सुंदर। भगवान शक्ति दे रही है, हम इसको जरूर पक्का कर लेंगे, अवश्य में। यही भाव मन में रखा हुआ हम सब ने। इससे दिव्य प्रेम ले रही गए, दिव्य प्रेम से मानो हमारा झूम रहा है,
और अपने भगवान के गुण गा रहा है। आइए जरा, मेरे प्रभु जी सवर तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। मेरे कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। कृपा जाहो जाहो जाहो, ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। मेरे ओए होए ओए होए, बड़े प्रेम से, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। कृपा हाय, ओ मेरे प्रभु जी, आहा मेरे प्रभु जी, वाह वाह मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। मेरे कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव हमें दीदार दे। कृपा बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ओ मेरे प्रभु जी, आहा मेरे प्रभु जी, वाह वाह मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। मेरे बहुत अच्छे, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट दे हमें दीदार दे। कृपा हाय हाय, ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। हाय हाय, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। कुर्बान कुर्बान कुर्बान, ओए
मेरे प्रभु जी, आहा मेरे प्रभु जी, वाह वाह मेरे प्रभु जी, सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट दे हमें दीदार दे। कृपा जाओ जाओ प्रभु जाओ, बहुत अच्छे। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। हाय जाओ, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव हमें दीदार दे। जाओ जाओ प्रभु जाओ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद, धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।